हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी से संबंधित एक पेनी स्टॉक की, जो कि ऊर्जा ग्लोबल के नाम से जाना जाता है। इसका फिलहाल Q2 का रिजल्ट जो आना था आज, वो जारी कर दिया गया है। तो हम उस रिजल्ट के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या रिजल्ट इसका आया है, इसका नेट प्रॉफिट कितना रहा है, एक्सपेंस कितना रहा है, इसका टोटल इनकम कितना रहा है। साथ ही साथ हम इसके अर्निंग पर शेयर पे भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और अंत में जाते जाते हम इसके चार्ट पैटर्न को देखते हुए इसके हम डिलीवरी पैटर्न को भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फिलहाल जो रिजल्ट Q2 का जारी हुआ है, वो आज के जो बोर्ड मीटिंग हुई है 27 अक्टूबर 2023 की, उसमें जारी हुआ है। और हम इस रिजल्ट में देखने वाले हैं इसके जो कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसको, क्योंकि जो कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें ऑलरेडी जो इसकी सारी सब्सिडरीज कंपनियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनका सारा डेटा शामिल होता है इसमें। और साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन का डेटा है उसको भी कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट जो जारी होता है उसमें शामिल करके फिर सारा डेटा इसमें दिया जाता है। तो हम इसमें कॉन्सोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसी को देखने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ जो डेटा देख रहे हैं फिलहाल कॉन्सोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसका डेटा है। और ये जो सेगमेंट अब दिखाई दे रहा है जिस पर हम तीर के निशान के थ्रू बता रहे हैं, ये सितंबर माह का ये Q2 का रिजल्ट है। और ये पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर का रिजल्ट है। और इसमें जो आप देख रहे होंगे उसका जो डेटा इसमें दिखाया गया है वो पिछले साल सेम क्वार्टर अर्थात सितंबर 2022 का इसमें रिजल्ट दर्शाया गया है। और ये जो सारे डेटा आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे फिलहाल ये लाख में दर्शाए गए हैं, अर्थात हम इसे लाख में पढ़ने वाले हैं। अब हम अगर बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई दे रहा है वो सितंबर 2023 के क्वार्टर में अर्थात Q2 में ये 1095 लाख का टोटल इसका दिखाई दे रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में था 936 लाख के आसपास। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। और ये बढ़ के 936 से 1095 लाख के आसपास पहुंच गया है। वहीं अगर हम बात करें जून क्वार्टर की, तो यहाँ 966 लाख का इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था, जो कि फिलहाल बढ़ के आप देख रहे हैं कि 1095 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम अगर यहीं पे बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो इसका जो टोटल इनकम फिलहाल दिखाई दे रहा है सितंबर माह के क्वार्टर में वो 1131 लाख का दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर पिछले सेम क्वार्टर की बात करें सितंबर 2022 में, तो ये 970 लाख का था। और पिछले क्वार्टर 2023 की बात करें जून की, तो उसकी तुलना में वो 1001 से बढ़ के 1131 होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आया है उसमें जो टोटल इनकम है फिलहाल वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका टोटल इनकम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इसका टोटल इनकम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो इसका जो टोटल एक्सपेंस फिलहाल दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर में रहा है Q2 में अर्थात सितंबर 2023 में, वो 1041 लाख का रहा है। और अगर पिछले सेम क्वार्टर की बात करें तो यहाँ सितंबर 2022 में ये 964 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ इसके टोटल इनकम में वृद्धि हो रही थी, उसकी तुलना में इसके जो टोटल एक्सपेंस है उसमें ज़्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम जून से तुलना करें, जून क्वार्टर से तुलना करें सितंबर क्वार्टर की, तो इसमें भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है इसके टोटल एक्सपेंस में। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके टोटल इनकम में तो वृद्धि दिखाई दे रही है, साथ ही साथ ये जो कंपनी है अपने एक्सपेंस पे जो है उतना कंट्रोल नहीं कर पाई है। और उसकी तुलना में यानी टोटल इनकम की तुलना में इसमें आप देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके जो टोटल एक्सपेंस में उसमें ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है। बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है वो सितंबर 2023 के क्वार्टर में 89,51,000 का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात सितंबर 2022 में 1,05,00,000 के आसपास इसका टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था। वहीं अगर हम बात करें जून की, तो जून क्वार्टर 2023 में जहाँ इसका 54 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो फिलहाल बढ़ के 89 लाख होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो
ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें कमी दिखाई दे रही है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और ये जो कमी दिखाई दे रही है वो इसलिए कमी दिखाई दे रही है क्योंकि इसके जो एक्सपेंस था ईयर ऑन ईयर उसमें अच्छी खासी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो घटता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो नेट प्रॉफिट फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 89,51,000 का दिखाई दे रहा है सितंबर माह के क्वार्टर में, अर्थात सितंबर 2023 के क्वार्टर में। वहीं अगर पिछले सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 105 लाख के आसपास था, जो कि फिलहाल उसमें कमी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका रीज़न तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो टोटल एक्सपेंस है उसमें वृद्धि होने के कारण इसमें जो इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमी दिखाई दे रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो 54 लाख का दिखाई दे रहा है। और इससे बढ़ के इस जो जून क्वार्टर बीता है उसकी तुलना में सितंबर 2023 में ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 89 लाख तक पहुंच गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे इसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें फिलहाल कमी दिखाई दे रही है। बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो इसका जो क्वार्टर क्वार्टर अर्निंग पर शेयर है अर्थात जून 2023 में जहां इसका अर्निंग पर शेयर 0.01 के आसपास था, वो फिलहाल बढ़ के 0.0168 के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका अर्निंग पर शेयर की, तो सितंबर 2022 में जहां 0.0198 के आसपास था वो फिलहाल घट के 0.0168 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं जो क्वार्टर टू का जो इसका परफॉर्मेंस निकल के आया है उसमें ये फिलहाल कंपनी जो है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। और ये जो ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका अच्छा परफॉर्मेंस न दिखा पाने का मेन जो कारण निकल के आया है वो इसका जो टोटल एक्सपेंस में अच्छी खासी वृद्धि का होना है टोटल इनकम की तुलना में। और यही कारण है कि इसमें जो ईयर ऑन ईयर बेस है वो फिलहाल कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये फिलहाल जो रिजल्ट आया है ये ओके ओके रिजल्ट कहा जा सकता है, क्योंकि इसने ईयर ऑन ईयर बेस पे कमज़ोर रिजल्ट दिखाया है। क्योंकि ये बाजार पे था तभी ये रिजल्ट आया है, तो इसका प्रभाव जो है फिलहाल इस पे मार्केट पे देखने को मिला है। और ये 2% की तेज़ी के साथ आज फ्राइडे को बंद हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो रिजल्ट आया है उसका फिलहाल पॉजिटिव नज़र आ रहा है मार्केट पे, और ये 9 रुपये 40 पैसे पे फिलहाल बंद हुआ है। अगर हम इसका 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 4.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, 1 महीने में 4% का निगेटिव रिटर्न, 6 महीने में लगभग 20% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि ईयर टू डेट की बात करें तो 7.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, 1 साल में लगभग 15% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये 576% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के अभी तक दे चुका है। बात करें आज इसके बीएससी पे डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल डिलीवरी इसमें उठाई गई है वो फिलहाल लगभग 49% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। जबकि जो टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई थी वो लगभग 8 लाख के आसपास टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, और लगभग 4 लाख के आसपास फिलहाल इसमें डिलीवरी उठाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो वॉल्यूम भी बन रहा है वो अच्छा खासा वॉल्यूम बन रहा है, और इसमें डिलीवरी भी ठीक ठाक उठाई जा रही है। अर्थात इस पे स्टॉक का तो भरोसा कायम है ही है, साथ ही साथ जो ट्रेडर है वो भी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका जो Q2 का रिजल्ट आया है उसका फिलहाल मार्केट ने अच्छा खासा स्वागत किया है। हालांकि ये जो रिजल्ट है वो ये ओके ओके रिजल्ट है, क्योंकि ये जो फिलहाल रिजल्ट जो आया है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया गया है और इसके प्रॉफिट में कमी आई है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया गया है। तो अब रह गई बात इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो इसका भी चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें। साथ ही साथ इसका पूरा फंडामेंटल जांचने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, और जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, ताकि आपका पैसा और साथ ही साथ आपका निवेश दोनों सुरक्षित रह सके और भविष्य में आपको अच्छे खासे रिटर्न की प्राप्ति भी हो सके। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।